इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस लगाएंगे और आप लोगों को ऐसे सेट हमेशा मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम सीटेट का नहीं हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो पहला ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़ और ओक। तो इसमें से जो नीम है फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो नीम का पेड़ जो होता है वो कीटनाशक का उत्पादक है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम जो है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। हमको बताना है कि कहाँ पाया जाता है। तो जो नेपेंथिस होता है ये एक प्रकार का कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा होता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपेंथिस एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है और यह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे कीड़ों जैसे कि कीड़े चूहे आदि इनको क्या करता है? पकड़ता है और खा जाता है। यह पौधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो मेघालय ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और जो फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेपेंथिस कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? अब ये अलबरूनी कौन था भाई? तो अलबरूनी जो था ये आया था ये आया था सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कहाँ से आया था। ये आया था उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। तो हमारा ऑप्शन उज्बेकिस्तान कहाँ दिया गया है? पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये आया था महमूद गजनी के साथ और उज्बेकिस्तान से आने वाला ये प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसने तहकीके हिंद नामक एक पुस्तक में जो भारत का वर्णन किया है। ठीक है, तो अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं कौन से? तो पहला है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पिंड, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर। तो मधुबनी पेंटिंग का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो मधुबनी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। तो मधुबनी जो चित्र बनाए जाते थे वो उसमें नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज होता था। तो ऑप्शन है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से वो चित्रकला बनाते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। जी नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। ये भी गलत है। पुरानी झील पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पिंड में। तो ये तो पिछले ऑप्शन टाइप हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तरुण भारत संघ क्या था? एक पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है ये। और वर्ष 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए गठित किया गया। पिछले 35 वर्षों से वीरान गांवों में हरियाली वापस लौटाने में ये संघ जो है काम कर रहा है। तो पुरानी झील को पुनर्निर्मित करने में से संबंधित है तरुण भारत संघ। ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ना सारे, अभी जितने मैंने अभी करवाए हैं ये सारे एनसीईआरटी की बुक से ही आए हुए हैं।
कहीं इधर उधर से नहीं है। तो आपको सीटेट की तैयारी ईवीएस की अगर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीटेट नामक प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ही तरह की फसल बार बार उगने में और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जब एक ही तरह की फसल बार बार उगाई जाती है और बहुत से रसायन का उपयोग किया जाता है तो मृदा जो होती है हमारी बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है? नहीं। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है? बिल्कुल नहीं। उर्वर बन जाती है? बिल्कुल नहीं। बंजर हो जाती है? जी हाँ। एक ही तरह की फसल बार बार उगने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा जो होती है वो बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण स्वेटरों के बराबर, ये रिपीट हो गया है तो इसको आप कट कर दीजिए, ये लाइन गर्म हो जाती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटे का समय लगता है। तो यानी आपसे पूछा गया है कि कितने सॉल के बराबर होती है, गर्म होती है वो, और इसको बनाने में कितने घंटे का समय लगता है। तो जो पश्मीना शाल होती है उसको 10 घंटे, ये 10 साधारण स्वेटर के बराबर होती है और एक कारीगर इसको बुनने में लगभग 200 घंटे का समय लेता है। तो 10, ये कॉमा देके जो लिखा हुआ है ये साधारण स्वेटर के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 की ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 10 घंटे। यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा? 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और बुनने में जो समय लगता है वो हो जाएगा 200 घंटे का समय लगता है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग हैं वो हैं डेंगू। डेंगू बिल्कुल हमारे मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है और चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है। तो पहला ऑप्शन ही हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे और पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसे चुनिए जो निम्न से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला और पैराफिन मोम। अब इसमें क्या है कि जो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे में एक जो आपका पेट्रोल है वो लिक्विड है, लेकिन और सारे जो हैं वो सॉलिड में आते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल एक प्रकार का तरल ईंधन है और जबकि अन्य सभी क्या हैं? ठोस प्रकार के ईंधन है। तो जो भिन्न है वो क्या है? पेट्रोल है। तो पेट्रोल ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। मधुमक्खी का पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ईवीएस की बुक में, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ईवीएस की बुक को, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पूरा नंबर लाना है तो ईवीएस की बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी कंटेंट हैं, जैसे फूड टॉपिक हो गया और क्या है, परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला जो है, ट्रैवल्स है, ये सब सारी चीज़ों की तैयारी चैनल पे होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या है? तो जुलाई से सितंबर, जी नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो आपका जो समय होता है मधुमक्खी पालन का वो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से पराग को क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं, अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा करती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये आज के क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि ऐसे सेट, प्रैक्टिस सेट आपके कमेंट आएंगे तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगी जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ, थियरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा।